नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर। आप लोगों को पता है कि हम लोग हाई स्कूल के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को हमने निपटा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर में हमने ऑलरेडी आप लोगों को एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है और सेकंड चैप्टर का नाम है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर दे दिया है। उसमें मैंने बेसिक चीजों को पढ़ाया है। आज डीपली पढ़ेंगे, डीपली कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम ना व्यर्थ करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, ठीक है। हमने ब्लैंक पेज इसीलिए लिया है ताकि हम लोग इस पे बात कर सके कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कल की अगर हम बात करें तो कल मैंने आपको अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा एवं लवण की परिभाषा मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है। अम्ल की परिभाषा बताया था, क्षार की परिभाषा बताया था एवं लवण की परिभाषा यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट की डिफिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, ठीक है ना। तो आज किसकी बात करेंगे भाई साहब? आज हम उसके डीप अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, माने कि उसकी डीप चीजों को समझेंगे। जैसे कि हमने सिर्फ उसके परिभाषा को समझा है, यानी कि अगर हम उसको गणितीय फॉर्म में या फिर उसको हम लोग समीकरण के फॉर्म में अगर हम उसको प्रदर्शित करना चाहें तो किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, आज हम लोग उसकी बातें करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे एसिड की। किसकी बात कर लेंगे सर? एसिड की बात कर लेंगे। अच्छा, पेन तो ठीक ठाक है। हम लोग बात करेंगे एसिड की, यानी कि जिसको आप लोग क्या कहते हो सर? अम्ल कहते हो, ठीक है ना। क्या कहते हो? अम्ल कहते हो। तो अम्ल के बारे में अगर हम बात करना चाहें, अम्ल के बारे में अगर हम बात करना चाहें, वैसे मैं बता दूं मेरी राइटिंग तो यार ठीक नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक मिनट रुक जाओ, मैं अगर कलर दूसरा चूज करूं तो हो सकता है कि इससे अच्छा। बात यह नहीं होती है कि आप लोग इसको जो मैंने लिखा है समझ नहीं पा रहे, लेकिन अच्छा भी तो लगना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं पहले अम्ल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? अम्ल के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम लोग बात करेंगे एसिड के बारे में। किसके बारे में? एसिड के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एसिड की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को परिभाषा में बताया था कि जो अम्ल होते हैं जलीय विलयन, और पहली बात तो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जलीय विलयनों में क्या देते हैं भाई साहब? H पॉजिटिव आयन देते हैं कि नहीं देते हैं? इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा लिखना चाहें शॉर्ट फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं भाई साहब? स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या भाई कि ये जलीय विलयन में क्या करते हैं? आप लोगों को पता है जलीय विलयन में क्या करते हैं सर? H+ आयन देते हैं। ये आप लोगों को मैंने बताया था, H+ आयन देते हैं, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम आगे बात करें कि इसका आप लोग कोई मतलब हम लोग अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर? एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में अगर हम बात करना चाहें तो एग्जाम्पल ध्यान दो सर, आ जाइए जरा एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको लेना है H2SO4, क्या लेना है? H2SO4 लेना है। आपने इसको पानी में घोल दिया, ठीक है। किस में घोल दिया भाई? पानी में घोल दिया। पानी में घोलने का मतलब उसको आपने आयन में ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि आयनों में तोड़ दिया। तो जब आयन में तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 2H+ बन जाएगा, प्लस में सल्फेट 2 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। आपका H+ दिया कि नहीं दिया? दिया ना। यानी कि जब कोई पदार्थ जलीय विलयन में हम उसको घोलते हैं, यानी कि जलीय विलयन की अवस्था में है, तो उस केस में वो क्या देता है? H+ आयन देता है, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे अगर आप लोग कोई और एग्जाम्पल लेना चाहो तो और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो भाई? आप लोग अगला एग्जाम्पल जैसे हम बात कर लेते हैं, आपने HCl लिया। आपने जब HCl लिया, इसको जब जलीय विलयन में घोलोगे तो जलीय विलयन में घुलने के बाद क्या बनाएगा? H+ प्लस Cl-, ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना, ठीक है। यानी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयनों में H+ आयन देते हैं, ठीक। इसकी बात होगी। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो फटाफट, ठीक है। नहीं तो इसको क्या करना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, हम आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है।
चले आगे। ओके, सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको आप क्या करिए, इसको क्लीन कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, क्षार की। किसकी बात कर लेते हैं, क्षार की। क्षार, या इसको आप लोग क्षारक कहते हो कि नहीं कहते हो, कहते हो ना। हाँ, क्षार की बात करो या फिर इसको क्षारक कहते हो। इंग्लिश में क्या कहते हो आप लोग, बेस ही तो कहते हो, और क्या कहते हो, ठीक है, बेस कहते हो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बेस की बात करें, किसकी बात करें, बेस की बात करें, तो बेस जो होते हैं, जो बेस होते हैं, ये कैसे होते हैं भाई साहब, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। और अगर हम आगे बात करना चाहें कि जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे, यानी कि ये विलयन में कौन सा आयन देते हैं, आप लोग को पता है ना, विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट डाउन करिए। अच्छा रुक जाओ, इसका अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हो भाई, जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, आपने इसको क्या किया, पानी में घोला। पानी में जब घुलेगा तो ये क्या देगा भाई, ये क्या देगा, सोडियम प्लस देगा, प्लस OH माइनस देगा। यानी कि जलीय विलयन में OH माइनस दिया कि नहीं दिया, दिया ना। यानी कि जब ये जलीय विलयन में OH माइनस दे दिया, तब ये क्या हो गया भाई साहब, ये क्षारीय है। क्या है, ये क्षारीय है। आगे बात करो, आगे अगर हम बात करना चाहें, आगे अगर हम बात करना चाहें तो आगे क्या ले सकते हैं भाई, जैसे आपने लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो जब आप इसको पानी में घोलोगे तो पानी में घुलने पर ये क्या बना देगा भाई साहब, ये बना देगा कैल्शियम पे 2+ और क्या बना देगा, OH माइनस, ठीक है। और कितना बनाएगा, 2 बनाएगा, ठीक है ना। हाँ, 2 OH माइनस बना दिया। तो ये क्या है भाई, क्षार है। क्या है, क्षार है। ये आपको पता है, आप लोग इसको नोट डाउन करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम आगे मूव कर सके, ठीक है। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए फटाफट आगे बढ़ लेते हैं। सेव कर देते हैं इसको, सेव हो गया। अब इसको क्लीन कर देते हैं। हाँ, क्लीन कर दिया हमने। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं साल्ट की। किसकी बात करने जा रहे हैं, साल्ट की बात करने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग बात करने जा रहे हैं लवण की, ठीक है। यानी कि जिसको आप लोग क्या कहते हो इंग्लिश में भाई साहब, साल्ट कहते हो, ठीक। इसकी हम लोग बात करेंगे। अगर हम इसकी बात करना चाहें तो क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि जो लवण होते हैं यानी कि साल्ट होते हैं, वो अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण से बनते हैं। अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण से बनते हैं, या फिर इसमें हम सीधे सीधे कह दे, ना तो वो अम्ल होते हैं ना ही क्षार होते हैं, ठीक है ना। वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, चलिए यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे लवण, दिख रहा है ये कलर आप लोगों को, विजिबल है, हाँ दिख तो रहा है यार, और कैसे दिखेगा। लवण क्या होते हैं भाई साहब, उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब ना ही ये क्षार हैं ना ही ये अम्ल हैं, उदासीन होते हैं। और अगर इनके आयन की बात की जाए तो ये दोनों बराबर आयन देंगे। अगर H+ दे रहे हैं जितना, तो उतना OH माइनस भी देंगे, तभी तो ये उदासीन है, ठीक है ना, उदासीन होते हैं, ठीक। आगे बात करें तो ये अम्ल तथा, लिख देते हैं यहीं पे, ये अम्ल एवं क्षार के उदासीनीकरण से बनते हैं। कैसे बनते हैं भाई, उदासीनीकरण से बनते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया इसके बारे में। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि इसका एग्जाम्पल बता दो भाई साहब, तो एग्जाम्पल पे आ जाइए जरा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करना चाहें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, इसके एग्जाम्पल में आपको लिखना है, जैसे आपने उदासीनीकरण कराना है, आपने एक ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl ले लिया।
ठीक है। अभी ये उदासीनीकरण अभिक्रिया ये जो होता है इसके बारे में आप लोग को समझा देंगे पहले, ठीक है, बाद मतलब पहले नहीं, बाद में, इस रिएक्शन के बाद में जो अभी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं इसके एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को समझा देंगे उदासीनीकरण, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ चलिए, आपने Cl लिया, ये अम्ल है, प्लस में आपने क्या लिया, कोई क्षार ले लिया, जैसे आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपने जब इसका रिएक्शन कराया, और ये रिएक्शन का नाम हो जाता है उदासीनीकरण, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन। आपने जब इसका न्यूट्रलाइजेशन कराया तब तो ये साल्ट बनाएगा, और इसमें साल्ट बनेगा NaCl, NaCl बन गया, ठीक है। प्लस में इसमें पानी बन जाता है, क्या बन जाता है भाई साहब, पानी बन जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा। मैं एक बात और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी आप उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हो, यानी कि अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाते हो, तो उस केस में साल्ट बनेगा और जल बनेगा, ये जरूरी है। यानी कि जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है, आपको दिखाई दे गया कोई अम्ल लिया गया है, आपको दिखाई दे गया कि आपने कोई क्षार लिया है, इसका दोनों को मिला के आपने कोई रिएक्शन करा दिया, और वो रिएक्शन का नाम होता है उदासीनीकरण। उसमें साल्ट बनेगा ही बनेगा और उसके साथ पानी भी बनता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। आप लोग इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं उदासीनीकरण को थोड़ा सा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए, ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। अच्छा, कहोगे कि सर एक आध एग्जाम्पल और बता दो, चलो अभी उदासीनीकरण कराएंगे तब उसमें हम समझा देंगे। सेव हो गया, सेव हो जा, क्लीन हो गया। आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रहने दो अभिक्रिया लिखने का, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है भाई साहब, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन कराना चाहें तो क्या आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन में आपको अम्ल लेना होता है और क्या लेना होता है, क्षार लेना होता है। आपने अम्ल लिया, क्या लिया भाई साहब, आपने अम्ल लिया, माने कि हम अगर इसमें थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख देते हैं यार, यहीं पे लिख देते हैं, लिख दे रहा हूं, अम्ल, अरे एवं क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को ये पता ही है, ठीक। इसको मैंने आप लोगों के सामने लिख भी दिया है। आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं क्या करना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो तो और अच्छी बात है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, अभी तो जैसे हमने किया था बात, अब आपको मान लीजिए कि आपको दिया गया है कोई अम्ल H2SO4 दिया गया है, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं कोई क्षार ले लेते हैं। क्षार में मैं क्या ले लूँ, क्षार में मान लीजिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। अब आपने जब इसका उदासीनीकरण अभिक्रिया कराया, यानी कि इन दोनों को कंबाइन किया अम्ल एवं क्षार को, तो इससे तो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और ये कैल्शियम सल्फेट क्या है, साल्ट है भाई, लवण है, और प्लस में इससे पानी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है ना। अगर बैलेंस करना चाहते हो तो मैंने बैलेंसिंग आप लोगों को सिखाया था, इसको बैलेंस कर लो। देखो, पहले हम लोगों को धातु को बैलेंस करना होता है, कैल्शियम धातु बैलेंस है, फिर उसके बाद अधातु सल्फर कार्बन नाइट्रोजन वगैरह को बैलेंस करना होता है, सल्फर तो बैलेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन इधर कितना है भाई साहब, 4 2 6, 4 इधर एक ही है तो यहाँ पे बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे, 4 2 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब जल बनता है तो मैंने आपको बताया है कि आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, उससे आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है। आपने क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद आगे मूव करते हैं, हम लोग पीएच पैमाने की बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को साल्ट के प्रकार पहले वाले लेक्चर में बताया था ना आप लोगों को, यानी कि लवण के प्रकार,
बताया था ना, हाँ बताया था मैंने। आप लोग जाके पिछले वाले लेक्चर को जाके आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक, उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक चीज पढ़ाया है, यानी कि एक परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है, ठीक। बाकी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अगर हम लोगों को समीकरण के द्वारा समझना है तो उसको मैं समीकरण के द्वारा आप लोगों को बता रहा हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएच के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, पीएच के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद हम लोग आगे मूव कर जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पीएच पैमाने की। किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब, पीएच, और मोटा हो जाओ, पीएच पैमाना, ठीक है ना, पीएच, रुक जाओ, हम लोग बात करेंगे पीएच पैमाने की, ठीक है। अगर हम पीएच पैमाने की बात करते हैं तो क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि पीएच क्या है भाई साहब, एक मात्रक होता है। पीएच क्या है, एक मात्रक होता है जो एसिड और बेस के लिमिट को मेजर करता है, यानी कि एसिड और बेस के वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है, कि ये कितने हद तक एसिडिक है यानी कि अम्लीय है, या कितने हद तक ये क्षारीय है, ये बताता है आपका पीएच। जैसे आपने क्या किया कि डिस्टेंस मेजर करते हो, तो डिस्टेंस के लिए आपने क्या किया, मीटर का यूज किया। उस केस में आप क्या बता देते हो कि मेरे मतलब जहां से मैं हूं वहां से किसी एक मतलब कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखा गया है, उतने और उस ऑब्जेक्ट और मेरे बीच की दूरी कुछ मीटर है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे ये बता दिया आपने मीटर में, उसी तरह से आपने क्या किया, जैसे आपको पीएच बताना है कि कितना ज्यादा खट्टा है या कितना ज्यादा क्षारीय है, ठीक है, आपने इसको ये बताना है, तो आपने क्या किससे मेजर करोगे आप लोग भाई साहब, किससे मेजर करोगे, आप लोगों को पता है ना, आप लोग मेजर करोगे पीएच से। किससे मेजर करोगे, पीएच से, यानी कि पीएच क्या है भाई साहब, एक मात्रक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ रुक जाइए एक मिनट। आइए जरा पीएच की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग पीएच की बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कुछ नंबर को लिखना चाहूं तो लिख देता हूं, जगह कहां, अच्छा इसको थोड़ा सा कम करते हैं। मान लीजिए कि एक रेखा मैंने बना दिया, क्या बना दिया, एक रेखा बना दिया, और इस रेखा पे आपको लिमिट रखना है। जैसे आपने कोई पटरी लिया था ना, पटरी में आपने क्या करते हो, पटरी में देखते हो कि ये अंक कहाँ पे कितना सेंटीमीटर पे है, देखते हो ना, लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा रहता है ना। इसी तरह से हम पीएच को मेजर करने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, देखिए जरा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, ब्लैक। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है, ठीक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। देखो हम हटा देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। आपने 14 नंबर तक कोई एक स्केल बना दिया। अब यहां पे अगर हम बात करना चाहें तो ये स्केल किसके लिए भाई साहब, ये पीएच की स्केल है। किसकी स्केल है, पीएच की स्केल है। पीएच का मतलब क्या है भाई साहब, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या होता है भाई, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि पावर ऑफ, यहां पे काहे लिख रहे हो, पावर ऑफ H+ आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कितना उस विलयन में उपस्थित है, ये डिपेंड करता है किस पे, पीएच पे, ठीक है, ठीक है ना, माने कि उसकी सांद्रता पे। तो जो सांद्रता उसकी ज्यादा होगी, अगर सांद्रता ज्यादा होगी तो पीएच कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की पावर ज्यादा है, मतलब उसका पीएच ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी सांद्रता कम है। अभी मैं इसको समझा दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो सोचो सर ऐसे बोल दे रहे हैं समझा नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको रेड कलर लेते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करना चाहें
ठीक। ये जो 7 है इसको मिड पॉइंट मानेंगे, क्या मानेंगे, मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब इधर से अगर हम बाएं तरफ आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, बाएं तरफ आ रहे हैं, यानी कि 7 से नीचे जा रहे हैं, तो 7 से नीचे जाने पर इनका अम्लीय गुण बढ़ता है। कौन सा गुण बढ़ता है भाई साहब, अम्लीय, यानी कि ये अम्ल होते हैं। अब 7 से हम दाएं तरफ जा रहे हैं तो इनका पावर बढ़ रहा है। अब जब पावर बढ़ रहा है देखो जरा, 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि संख्या बढ़ रही है। अब संख्या बढ़ रही है तो ये क्षार होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, क्षार होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात होती है कि आप ये बताइए कि जब ये मिड पॉइंट पे था, यानी कि 7 पे था, तब ये ना तो अम्ल था ना ही क्षार था, यानी कि ये उदासीन था, लवण था। क्या था भाई साहब, ये लवण था। ठीक है, लवण है 7 पे। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उदासीन है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इतना आप लोग इसको नोट डाउन करो, तब हम लोग समझते हैं कि किसी का भी पीएच वैल्यू कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कैसे हम लोग पीएच वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले लिखिए। आप लोग को पता ही है ना, 7 से अगर नीचे जाते हो तो 7 से नीचे अगर जिसका पीएच होता है तो वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, 7 से ऊपर जाते हो तो उनका पीएच बढ़ जाता है। तो जब पीएच बढ़ता है तो यानी कि वो क्षारीय होते जाते हैं, यानी कि उसमें H+ आयनों की सांद्रता घटती है। इधर अगर हम बात करें, लिख देता हूं मैं, अगर 7 से नीचे जाता हूं, ठीक है, H+ आयन की सांद्रता क्या होती है, इधर सांद्रता बढ़ती है। क्या होती है भाई साहब, सांद्रता बढ़ती है, तभी तो पीएच इनका क्या होता है भाई साहब, घट रहा है। ठीक है, सांद्रता इधर बढ़ जाएगी। अभी कहोगे कि ऐसा सर कैसे बोल दिए, आप जब नीचे जा रहे थे इसका मतलब घटना चाहिए सांद्रता, आपने बोल दिया सांद्रता H+ की बढ़ रही है। ठीक है, अभी इसको मैं प्रूव करके बता रहा हूं आपके सामने, रुक जाइए जरा। अगर हम 7 से इधर की तरफ जाते हैं, यानी कि 7 से ऊपर जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, H+ आयन की सांद्रता घट जाती है। और इधर 7 से ऊपर जाओगे तो H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी भाई, घटेगी, और OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। ये मैंने पूरा ढंग से आपके सामने लिख दिया है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपको क्या करना है भाई, इसको नोट डाउन करना है, ये आप लोगों की मर्जी है। अब इस पे हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अभी तो हमने पीएच स्केल को बनाया है, इसको समझाया, यानी कि 7 से ऊपर रहेगा, जब पीएच की वैल्यू 7 से ऊपर रहेगी तो उस केस में क्षारीय होगा, पीएच की वैल्यू 7 से नीचे रहेगी तो उस केस में अम्लीय होगा, पीएच की वैल्यू 7 पे रहेगी तो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। ये आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इस पीएच वैल्यू को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अच्छा पहले ये तो बता दें, इसको प्रूव करने के लिए मैंने बोला ना, यानी कि जब ये 7 से नीचे जा रहा है तो पीएच इसकी घट रही है, तो H+ आयन की सांद्रता कैसे बढ़ रही है। ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग। चलिए आगे बढ़े, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको क्लीन कर देते हैं, आप क्लीन हो जाओ। चलिए, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अगर हम H+ आयन की सांद्रता को लिखना चाहें मोलरता में, किसमें लिखना चाहें, मोलरता में, मोल पर लीटर में, ठीक है, तो उस केस में आप बताइए जरा कि किसी H+ की सांद्रता 10 की घात माइनस 10 की घात कितना ले लेते हैं, -6 है, और 1 की 10 की घात -3 है। तो इसमें बताइए किसमें सांद्रता ज्यादा है, किसकी सांद्रता ज्यादा है, बताइए जरा। पता है ना आपको, हाँ पता है भाई साहब, इसकी सांद्रता कम होगी और इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, यानी कि जिसका पावर माइनस में ज्यादा होता है वो तो कम होता ही है ना, यानी कि इसमें H+ की पावर बढ़ती जाती, जैसे भी मैंने स्केल बनाया था उधर जाते भाई साहब H+ आयन की क्या कह रहा हूं मैं, H+ आयन की नहीं, यानी कि पीएच की जो वैल्यू होता बढ़ता जाता, पावर बढ़ता जाता कि नहीं बढ़ता जाता। तो भाई जब पावर बढ़ता जा रहा है उसको माइनस में लिखा जाता है एक्चुअल में। अब भाई जब माइनस में ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब H+ आयन की सांद्रता कम होती जा रही है। और जब बाएं तरफ जाते हैं तो बाएं तरफ जाने पे उनका जो पावर होता है, पावर क्या होता है भाई, माइनस में है, और माइनस में वो कम होता जाता है। तो जितने कम माइनस में रहेगा उतने वो ज्यादा रहेगा उसके कंपेरिजन में कि नहीं रहेगा, क्यों भाई साहब, है ना। ठीक है, पता है आप लोगों को, इसके बारे में बात नहीं करेंगे अब। हाँ, अरे यार इसमें देखो जरा, आपने ये लिया,
आपने ये लिया, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि पीएच आपको निकालना है, पीएच क्या है भाई साहब, पावर है हाइड्रोजन की, और उसको किस में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, माइनस में। पावर को किस में लिखा जाएगा, इसमें माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। अब भाई जिसका पावर माइनस में ज्यादा होगा उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, या फिर जिसका पीएच माइनस में कम होगा उसकी, माइनस में जिसका पीएच कम होगा उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। पावर जिसका माइनस में कम होगा उसी की तो सांद्रता ज्यादा होगी, है कि नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको लिखा था। अब बात कर लेते हैं कि किसी का पीएच हम लोग कैसे निकालते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमें पीएच निकालना है, किसी का पीएच निकालना है, तो पीएच हम लोग कैसे निकालते हैं। पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या होता है भाई साहब, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। यानी कि सांद्रता जिसकी ज्यादा रहेगी उसकी पीएच क्या हो जाएगी भाई, जिसकी सांद्रता ज्यादा रहेगी उसकी पीएच कम हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं। पीएच को पावर में लिखते हो भाई साहब, है कि नहीं। और पावर जो लिखा जाता है माइनस में लिखा जाता है, और जो माइनस में ज्यादा रहेगा उसका पीएच क्या हो जाएगा भाई साहब, उसका पीएच ज्यादा होगा। और जिसका पीएच ज्यादा होगा, जिसका पीएच ज्यादा होगा वो क्या होते हैं भाई, क्षारीय होते हैं। आप लोग को ये पता है, अभी हम सिखा दे रहे हैं आप लोगों को, टेंशन मत लीजिएगा। पीएच की अगर हम बात करते हैं कि अगर हम लोग पीएच निकालना चाहें तो पीएच कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी आप सीख जाओगे तो कहोगे हाँ सर अभी आपने बताया जो वो सही है। ध्यान दीजिएगा, बस फोकस के साथ देखते रहिएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं एक साथ सारा कुछ लिख दूंगा, अभी एक साथ सारा कुछ लिख दूंगा। पहले पीएच निकालना हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें पीएच निकालना है तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस ऑन द बेस 10, माइनस लॉग H प्लस ऑन द बेस 10। ये होता है पीएच का फार्मूला। यानी कि अब इस पे अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल की बात कर लें तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर आपको दिया जाए, ठीक, जैसे आपको अगर दिया जाए पीएच का वैल्यू, एक मिनट, पीएच का वैल्यू निकालने के लिए आपको दिया गया है कि आपको सांद्रता दिया गया है किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, मान लो कोई भी पदार्थ, एक्स पदार्थ आपको दिया गया है। इसकी सांद्रता आपको दिया गया है, इसकी सांद्रता आपको दिया है 10 की घात माइनस 6 दिया गया। कितना दिया गया, रुक जाओ, 10 की घात माइनस 6 दिया गया है। अब इसकी सांद्रता जब 10 की घात माइनस 6 दिया गया है तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, इसका पीएच हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस लॉग 10 की घात माइनस 6 ऑन द बेस 10, ठीक है। अब जब आप लॉग निकालते हो तो उस केस में क्या करोगे भाई, देखिए जरा, इसको आगे लाओगे, आगे लाओगे कि नहीं लाओगे, लाओगे ना आगे, तो ये हो जाएगा, ये पावर जो है इसका आगे आएगा माइनस 6 इंटू माइनस लॉग, ठीक है, ठीक है। और यहां पे क्या है भाई साहब, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जब इस वाले चीज को, इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि लॉग में पावर 10 है, बेस भी उसका 10 है, यानी कि जब सेम सेम हो जाता है लॉग में तो वो क्या हो जाता है भाई, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे लॉग लिखने से अच्छा है हम लिख देते हैं 1, क्या लिख देते हैं भाई साहब, 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई जब 6 हो जाएगा, ये जब ये 6 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसका पीएच कितना निकल के आया भाई साहब, इसका पीएच निकल के आया 6। कितना निकल के आया, 6 निकल के आया पीएच। एक बात बताइए जरा, जब इसका पीएच 6 निकल के आ रहा है, इसका पीएच जब 6 निकल के आ रहा है, तो एक बात बताओ आप लोग, पीएच 6 में अम्लीय होता है या फिर कोई पदार्थ क्षारीय होता है, अम्लीय होता है ना, क्या होता है भाई साहब, अम्लीय होता है, ठीक है। तो पीएच निकालने का यह तरीका आप लोगों को मैंने बता दिया, यानी कि जिसका पावर में पावर जिसका ज्यादा होगा उसका पीएच भी ज्यादा होगा, और जिसका पीएच ज्यादा होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। पावर में जिसका मान ज्यादा होगा उसका पीएच भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। पावर में जिसका मान ज्यादा होगा उसका पीएच भी ज्यादा होगा, और जिसका पीएच ज्यादा होता है वो क्षारीय होता है, और जिसका पीएच कम होता है भाई साहब वो अम्लीय होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। हाँ, आप लोग इसको नोट डाउन करो, ठीक है, ठीक है ना। ये H प्लस के लिए होता है,
ये जो मैंने निकाला है आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट किया है पीएच, एच प्लस के लिए होता है। अगर OH माइनस के लिए हम लोगों को लिखना है P पावर ऑफ OH माइनस, जैसे यहाँ पे PH लिखा हूं, POH लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा। अच्छा आप लोग इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें कि अगर हमें POH निकालना है, POH निकालना है, ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा भाई। POH के लिए वही फार्मूला जैसे उसका था, माइनस log क्या दिया गया है भाई साहब, OH माइनस ऑन द बेस 10, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये भी फार्मूला बनता है POH के लिए। और वो वाला जो अभी निकाले थे पीएच किसके लिए होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए, और POH किसके लिए होता है, हाइड्रॉक्सिल OH माइनस आयन की सांद्रता के लिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं समझ सकता हूं, ठीक है। हाँ लिखो इसको, इस पे एक सवाल करा देता हूं। चलिए कोई बात नहीं, सवाल करा ही देते हैं पहले। आ जाइए जरा सवाल करते हैं हम लोग। सवाल क्या आपको दिया गया है, सवाल ये दिया गया है कि क्वेश्चन मान लो कि आपको दिया गया है एक यक्ष पदार्थ है, ठीक है, यक्ष पदार्थ है आपको दिया गया है, ठीक भाई, यक्ष पदार्थ है, और इसमें कह रहा है कि इसका हमने सांद्रता कितना ले लिया, रुक जाओ जरा, कितना ले लूं मैं, ले लेता हूं 10 की घात -8 ले लेता हूं, ठीक है। मतलब POH निकालो चाहे PH निकालो, दोनों एक ही तरीके से निकलते हैं। आपको सांद्रता ये दिया गया है, तो अब आ जाइए जरा इसका POH निकालते हैं। क्या निकालते हैं, POH निकालते हैं, ठीक। POH जब आप निकालोगे तो यहाँ पे माइनस लगाओगे, लॉग क्या हो जाएगा भाई, 10 की पावर -8 दिया गया है आपको, किसके बेस में दिया गया है, 10 के दिया गया है। तो जब उसको पावर को इधर लाओगे तो पावर इधर क्या बन जाएगा भाई साहब, ये आएगा तो ये हो जाएगा आपका -8, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक ही हो जाएगा -1, ये आपका आ जाएगा POH कितना आ जाएगा भाई साहब, रुक जाओ यहाँ पे लिख देते हैं POH, अरे यार यहाँ पे कहाँ लिख रहे हो, POH बराबर हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसका पावर ज्यादा है, तो पावर जब भाई इसका ज्यादा है तो इसका pH ज्यादा है, और जिसका pH ज्यादा होता है वो क्षारीय होता है, यानी कि कैसा पदार्थ है भाई आपने जो लिया है, ये क्षारीय पदार्थ है, यानी कि इसमें OH आयन की सांद्रता क्या है भाई साहब, OH आयन की सांद्रता ज्यादा है, क्या है, OH आयन की सांद्रता ज्यादा है, ठीक है। पानी पी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल पे मूव करते हैं। आप लोगों को पूरा मैंने पढ़ा दिया पीएच वगैरह निकालने के लिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। समझा भी दिया हूं, अगर फिर से समझना होगा तो आप लोग क्या करिएगा, लेक्चर को फिर से देख लीजिएगा। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई साहब, हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं। और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है ना सर, ये बहुविकल्पी प्रश्न आपका कितने नंबर का होता है, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका होता है 1 नंबर का। कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है। तो जैसे यहाँ पे आपसे कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए, क्या बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए, ठीक है। देखिए जो जिप्सम होता है, अगर हम जिप्सम की बात करें, किसकी बात करें, जिप्सम की, रुक जाओ, जब आप जिप्सम की, इसको थोड़ा सा ठीक कर दे, लिखने में मजा आता है, ठीक रहता है। तो जब आप जिप्सम की बात करते हो तो जिप्सम में ध्यान दीजिएगा, जिप्सम में आपको लिखना होता है, क्या लिखना होता है भाई साहब, आपको लिखना होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट, एक मिनट, डॉट नहीं कहते इसको, इनटू का हो या डॉट ही का हो, 2H2O, कितना 2H2O होता है। लेकिन जब हम उसकी बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो भाई साहब आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है भाई साहब, प्लास्टर, एक तो यार मिटाओ, यहाँ पे वहां मिट जाता है, तो मुझे बात यह है अभी नया नया हो, कितने दिन नया नया रहोगे यार, बोर्ड पुराना हो गया, भी तुम नए ही हो। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करोगे तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ
H2O क्या होता है भाई साहब, डॉट हाफ H2O। यानी कि आपने जिप्सम जो लिया था उसमें पानी और कम कर दो, क्या कर दो भाई, उसमें पानी और कम कर दो। जब पानी और कम कर दोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई, और भी सॉलिड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करें। इसका अच्छा टिक लगा देते हैं कि आंसर कौन सा होगा, नहीं तो कहोगे सर आपने टिक नहीं लगाया। देखिए कहाँ पे है, यही तो है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। चलो आगे बढ़ते हैं यार, सेव कर दिया हमने, इसको क्लीन कर देते हैं, क्लीन हो जा। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अच्छा है मैंने आप लोग को ये नहीं बताया कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। इसको देखो, ये 2022 और 23 दोनों में पूछा गया था, ये 2022 और 23 में पूछा गया है। अच्छा आप लोग को एक बात और बता दूं कि मैं आप लोगों को जो करा रहा हूं सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं, यानी कि जो बार बार पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जा रहे हैं। इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि भाई जब वो बार बार पूछे जा रहे हैं तो 2024 में भी आने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है भाई साहब, इसलिए आप लोगों को इन क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करना है। मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, आप लोग क्या करिएगा, फोकस के साथ बैठिएगा ताकि आप लोगों को ये बिंदास तरीके से समझ में आ सके। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वहां पे फार्मूला पूछा था उसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसे अब आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल की अगर हम पीएच की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं। जब आप जल को उनके आयनों में ब्रेक डाउन करोगे, तोड़ोगे, आयन बनाओगे, तो इसमें H+ आएगा। जितना H आयन आएगा, जितना H आयन आएगा उतना माइनस अरे यहां पे मैं 2 क्यों कर रहा हूं, रुक जाओ। जितना H+ का आयन आएगा उतना क्या आएगा भाई, उतना OH- का आयन आएगा। यानी कि ये ऐसा पदार्थ है जो क्या कर रहा है, दोनों आयन को बराबर मात्रा में दे रहा है। H+ को भी उतना आयन दे रहा है और OH- को भी उतना आयन दे रहा है। तो भाई ये क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। और आप लोगों को अभी मैंने पीएच स्केल में बताया था कि उदासीन जो होता है उसका पीएच क्या होता है भाई साहब, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। आप लोगों को टिक लगाना होगा 7वें नंबर पे। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको सेव करके क्लीन कर देते हैं। क्लीन हो जाओ। अच्छा क्लीन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है। क्या बताना है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को जब भी यहां पे देखो, आप लोगों को यह लग रहा होगा कि ये भी तो लेड नाइट्रेट है, ये भी लेड नाइट्रेट है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये भी लेड नाइट्रेट है और वो भी लेड नाइट्रेट है। ठीक, कोई बात नहीं है। अभी हम आगे अगर बात करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, आप इस सूत्र को कैसे लिख सकते हो, ध्यान दो। जैसे आपको Pb लिखना है और इसमें नाइट्रेट जोड़ना है। क्या जोड़ना है, नाइट्रेट। नाइट्रेट आप लोग को पता ही है कि NO3 होता है। क्या होता है, NO3 होता है। और नाइट्रेट पे 1 माइनस होता है। कितना माइनस होता है, 1 माइनस होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात ये होती है कि Pb के साथ 1 NO3 जुड़ेगा या फिर 2 जुड़ेगा, ये तो है ही नहीं है। ये नाइट्रो है, नाइट्रेट है ही नहीं, NO2। ठीक है कि नहीं, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। तो भाई जब ये पता है आप लोगों को, यानी कि नाइट्रेट को 1 माइनस चाहिए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, Pb जो होता है, अगर आप Pb का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, किसका, लेड का, आप जब लेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसके लास्ट वाला सेल जो होगा आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कितना इलेक्ट्रॉन देगा भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि एक नाइट्रेट अगर जुड़ा होता तो इससे सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन ले पाता। ठीक है, एक नाइट्रेट Pb के साथ जुड़ता तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले पाता, लेकिन नाइट्रेट कितना, लेड कितना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। यानी कि Pb के साथ हम लोगों को कितना नाइट्रेट जोड़ना पड़ेगा भाई साहब, NO3 को कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये लेड नाइट्रेट हो पाएगा। यानी कि नाइट्रेट तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन ये देगा कितना, 2। तो भाई 2 हमको नाइट्रेट लाने पड़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा है, कौन सा है, डी वाला है, बी वाला है। चलिए इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आगे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MgCl2 है, ऑक्साइड का सूत्र बताइए। अच्छा, इसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, मैंने एक दिन आप लोगों को समझाया था कि नहीं समझाया था, जब मैंने आपको रासायनिक समीकरण
पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब आप रासायनिक समीकरण की बात करते हो तो आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर लिखना है, जैसे आपसे बोल दिया कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखो, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, NaOH लिख दिया, ठीक है ना। आपने कह दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिख दिया CaOH का होल ट्वाइस। इसको मैंने प्रूव किया था ना कि सोडियम के साथ एक OH क्यों जुड़ रहा है, देखो Na के साथ एक OH जुड़ रहा है जबकि कैल्शियम के साथ दो OH का होल ट्वाइस है कि नहीं है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका क्या है भाई साहब, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके फोर्थ वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया है। यानी कि इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर आएगा जो कि ये आपका होता है अम्ल एवं क्षार का। इसके पहले वाला आप अगर लेक्चर देखोगे, नहीं, इसके पहले जो लेक्चर था यानी कि अम्ल क्षार लवण का पहला लेक्चर था, और उससे पहले आप देखोगे तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना। यानी कि आपके फर्स्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर में आप जाइएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण वाले के, यानी कि ये आपका फोर्थ लेक्चर ही है मुझे जहां तक याद है। उस फोर्थ वाले लेक्चर में आप जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है ना। हाँ, आप लोग वहां से उसको समझ सकते हो, ठीक भाई। अगर वही बार बार बात करें तो अच्छा नहीं लगता ना, सूट नहीं करता है यार। समझाएंगे क्यों नहीं समझाएंगे, ठीक, आने तो दो। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको आप लोगों को समझाऊंगा। इसको हटा देते, हट जाओ। हाँ, आपसे कह रहा है कि एक तत्व का क्लोराइड का सूत्र अगर MCl2 है, यानी कि यहां पे क्लोरीन एक तत्व के साथ, एक तत्व आपको दिया गया है M, ठीक है, इसके साथ क्लोरीन 2 जुड़ रहा है। कितना क्लोरीन जुड़ रहा है भाई साहब, 2 क्लोरीन जुड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने मेरा चौथा लेक्चर लास्ट वाला पहले चैप्टर का लास्ट वाला लेक्चर यानी कि चौथा लेक्चर आपने नहीं देखा है, फिर भी आपने ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूं। यहां पे कह रहा है कि जो यम है वो 2 क्लोरीन को जोड़ा है। कितने क्लोरीन को जोड़ा है, 2 क्लोरीन को जोड़ा है। अब यहां पे अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का कितना परमाणु क्रमांक होता है भाई साहब, 17 होता है। आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन आएगा भाई साहब, 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी कि हम इसके 7 इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं। क्लोरीन के क्या करते हैं भाई साहब, इसके 7 इलेक्ट्रॉन को दिखा दे रहे हैं। मैंने इसके 7 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया ना, ठीक है ना। अब भाई अगर क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करना है, क्या करना है, अष्टक पूरा करना है, ठीक है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो चाहिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यानी कि जो यम साहब है, यम, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है, क्लोरीन को, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इस क्लोरीन का अष्टक क्या हो जाएगा भाई साहब, इस क्लोरीन का अष्टक हो जाएगा पूरा। ये अष्टक इसका पूरा हुआ ना। लेकिन यहां पे कंडीशन ये दे रहा है कि यम के साथ 2 क्लोरीन जोड़ना है। कितना क्लोरीन जुड़ना है, 2 क्लोरीन जुड़ना है। यानी कि 1 क्लोरीन आपको ऐसे तरीके से और लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई जब 1 क्लोरीन आपको और जुड़ना है, इसके भी बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि जब इसके भी बाह्य कोश में आपका 7 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो जो यहाँ पे यम है उसके पास आपका 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो 2 क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन देगा, और 1 क्लोरीन की क्षमता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेने की। तो जब 2 क्लोरीन जुड़ रही है तो इसका मतलब इससे यम से कितने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 2। यानी कि यम के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको यह पता चल गया ना। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि इसका अगर हमें ऑक्साइड बनाना है, क्या बनाना है, ऑक्साइड बनाना है, यानी कि ऑक्सीजन को जुड़ना है। अगर हमें ऑक्सीजन को जुड़ना है, ये आप लोग पहले इसको लिखो, साफ साफ लिखो, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। जगह मिल जाए तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, मिटा दे रहा हूं, सेव करके इसको मिटा दे रहा हूं मैं। क्लीन कर दूं, कर दिया। चलिए आ जाइए जरा। यहां पे अभी कंडीशन ये दिया था, इसको थोड़ा सा लिख देता हूं साइड में। यम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अगर अष्टक पूरा करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है।
भाई जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इससे यम से लेगा, और इसके साथ जुड़ कितना रहा है, 2 क्लोरीन जुड़ रहा है, यानी कि यम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है भाई साहब, और यम कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? क्योंकि इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। पता चल गया हम लोगों को, यानी कि हमको ये पता चल गया कि इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि ये 2 जब जोड़ेगा ना, किसी को अपने साथ जोड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि ऑक्सीजन जोड़ के हम क्या बना रहे हैं, इसका ऑक्साइड बना रहे हैं। अगर आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहो तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि इसके बाय कोश को चेक करो, लास्ट वाली संख्या 2 है और 2 ये भी है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो गए भाई साहब, बाय कोश बन गए। और बाय कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं भाई साहब, 6 इलेक्ट्रॉन को मैं इसके रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। एक बात बताइए, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 2 इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, यम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है ना। तो ये बन गया क्या आपका, यमओ बन गया कि नहीं। तो जो आपका इसका ऑक्साइड बनेगा यमओ टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा भाई साहब, यमओ टाइप का। मैंने इसको डिटेल में समझाया आप लोगों को। ठीक है ना, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग जा सकते हो हमारे फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है, फर्स्ट चैप्टर के 4th लेक्चर यानी कि लास्ट वाले लेक्चर में आप लोग जाके इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। वहां पे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीख सकते हो। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, यमओ बन जाएगा। ठीक है ना, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं सेव करता हूं, सेव करने के बाद आगे बढ़ता हूं। आगे 5th क्वेश्चन की अगर हम बात करना चाहें, तो क्लीन करके 5th क्वेश्चन पे देखो जरा। कह रहा है कि आपको सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होना चाहिए। जो सोडियम कार्बोनेट होता है भाई साहब, N2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं भाई हम लोग, धावन सोडा कहते हैं ना। क्या कहते हैं भाई साहब, धावन सोडा। क्या कहते हैं, धावन सोडा। ठीक है ना, वॉशिंग पाउडर क्या कहते हैं भाई साहब, इसको वॉशिंग पाउडर कहते हो। कहां पे, सी नंबर है आपका आंसर। ठीक है, इसका नाम आप लोग को याद होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, सोडियम कार्बोनेट को यानी कि Na2CO3 को हम लोग धावन सोडा कहते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग कहोगे कि सर आपने इसको तो नहीं पढ़ा है ये सारी चीजें आने तो दो, जैसे जैसे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे और भी आगे चले यार। अभी तो क्वेश्चन कर लेते हैं, और भी कॉन्सेप्ट में आएगा, जहां पे तगड़ा आएगा वहां पे हम इसको और भी कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, तो क्वेश्चन करा देंगे। अभी तो सिंपल से ये आप लोग को पता ही है कि नहीं। चलिए क्लीन हो जाओ, क्लीन होने के बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अपक्रिया से गैस निकलती है। जस्ता चूर्ण अपक्रिया, जस्ता मतलब यानी कि यहाँ पे आपका दे रहा होगा सिल्वर। एक मिनट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण, जस्ता यहाँ पे आपका जिंक लिया जाएगा, जिंक नहीं लिया जाएगा यार, आपका लिया जाएगा जस्ता में, क्या लिया जाएगा भाई साहब, जस्ता चूर्ण में क्या निकल रहा है अपक्रिया से, गैस कौन सी निकल रही है, इसको अच्छा देख लेते हैं एक बार। आपने लिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 लिया। ठीक, अब आपने जब H2SO4 ले लिया, आपको किसी इसके साथ रिएक्शन कराना है। जिंक ऊपर आता है, हाँ जिंक ही लेते, चलिए कोई बात नहीं है, हाँ जिंक ही होगा जस्ता आपका। तो हमने जिंक ले लिया, Zn ले लिया। ठीक है, आपने जिंक ले लिया, तो जिंक जो होता है, आप लोग ये कहाँ से पता लगा पाओगे कि ये जिंक इसमें विस्थापित कर देगा, यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित करके जिंक सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये विस्थापन अपक्रिया में बताया था कि कौन सा ऐसा तत्व होगा जो दूसरे वाले को विस्थापित कर देगा, यानी कि जो परबल रिएक्टिव होगा। ठीक है ना, मैंने उसके लिए आप लोग को सीरीज पढ़ाया था कि नहीं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या जिसको हम लोग सीधे बोल देते हैं अपक्रिया श्रेणी। क्या बोल देते हैं, अपक्रिया श्रेणी। जैसे जैसे नीचे जाते हैं उनकी अपक्रियाशीलता घटती जाती है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाले चैप्टर में आप लोग को डिटेल में पढ़ाया है, जब विस्थापन अपक्रिया मैंने पढ़ाया था, तो जाके वहां पे आप लोग डिटेल में इसको समझ सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग मूव कर जाते हैं यार। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है। क्लीन हो जा, क्लीन। चलो आगे हम लोग बात करें, तो आगे क्या आ रहा है आपका, अच्छा ये तो हो गया, यही तो था 6 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भाई साहब, है कि 1 बिलियन
लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है भाई, नीले में बदल दे रहा है। आप लोगों को पता है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो क्या होता है भाई साहब, लाल लिटमस पेपर को जो नीला कर दे वो क्षार होता है, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे वो अम्ल होता है। याद होना चाहिए, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि अगर हम बात करते हैं 7 से नीचे की बात करते हैं तो अम्ल होता है। क्या होता है भाई साहब, अम्ल, जिसका पीएच 7 के नीचे होता है, और 7 के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है भाई साहब, क्षार होता है। यानी कि यहाँ पे अम्ल क्या कर रहा है भाई साहब, कोई एक विलयन है लाल लिटमस लाल लिटमस पेपर को क्या कर रहा है भाई साहब, नीले में कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्षार की बात कर रहा है। और जब क्षार की बात कर रहा है तो इसका पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं भाई साहब, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे ही नहीं करा दिया जा रहा है। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सीखिएगा, समझिएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए आगे क्वेश्चन पे मूव करें। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ, यानी कि जल का साफ सफाई करने में आप लोग क्या डालते हो, कुआं वगैरह में, कुएं में क्या डाला जाता है भाई, पोटेशियम परमैंगनेट भी डाला जाता है, और क्या डाला जाता है भाई, उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी डाला जाता है ना, ब्लीचिंग पाउडर। क्यों, जैसे आपको कहीं पे गंदगी हो रखी है, वहां पे साफ करना है, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देना है, तो वहां पे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं कि नहीं डालते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या डालते हैं भाई साहब, ब्लीचिंग पाउडर। ये सिंपल सा है, इसमें कोई बात ही नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मेथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। ठीक है ना, आपको मेथाइल ऑरेंज, यानी कि सूचक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सूचक की बात कर रहा है। सूचक अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, यानी कि अम्ल के सूचक क्या हो सकते हैं, क्षार के सूचक क्या है। ठीक है ना, अम्ल के सूचक क्या हो सकते हैं और क्षार के सूचक क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, पढ़ा दूंगा। ठीक, अगले लेक्चर में आप लोगों को मैं अगले वाले में ही पढ़ा दूंगा यार। चलो, जब भी इसका, अभी तो बहुविकल्पी चल रहा है, इसमें अभी थोड़ा सा हम लोग इसको समझ के ही कर सकते हैं। बाकी अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, उसमें मैं सूचक डिटेल में पहले पढ़ा दूंगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग तो इतना कर ही लेते हो। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिथाइल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ना, मिथाइल ऑरेंज जो होता है एक्चुअल में ऑरेंज कलर का ही होता है, यानी कि नारंगी कलर का ही होता है। अगर हम उसमें क्या डालते हैं, अम्ल डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज एक सूचक है। क्या है, सूचक है। उसमें अम्ल डालते हैं तो नारंगी कलर से किसमें हो जाता है भाई, लाल कलर में हो जाता है। अम्ल डालोगे तो नारंगी कलर से किसमें हो जाएगा भाई, लाल कलर में हो जाएगा। और क्षार डालोगे तो भाई सब वो नीला हो जाएगा। ठीक है ना, क्षार में नीला ही होता है ना, पता है आप लोगों को। चलिए, मिथाइल ऑरेंज, हाँ सही तो है। चलिए आ जाइए जरा, ऑप्शन अभी छुपा था, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। एक सोडियम क्लोराइड दिया गया है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया गया, ग्लूकोज, ये लवण है, ये क्षार है, ये भी क्या है भाई साहब, ये लवण है, ग्लूकोज। ठीक, इसकी बात नहीं करेंगे। अब किसकी बात कर लेते हैं भाई, अम्ल कौन सा है आपका, H2SO4 है। ठीक है ना, यानी कि अम्ल क्या कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को लाल कलर में परिवर्तित कर देता है। सेव करो, सेव करने के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ें, क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपसे कह रहा है धावन सोडा, जो वॉशिंग पाउडर अभी हम लोगों ने लिखा था ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हो कि नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट मत कर देना। ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट मत कर देना। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है भाई साहब, पता है आप लोगों को। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो आपका होता है क्या कहते हैं उसको यार, सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना आपका, वो होता है आपका बेकिंग सोडा। क्या होता है भाई साहब, बेकिंग सोडा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी भाई साहब, हम लोग बात कर रहे हैं धावन सोडा की, तो हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट लिखना पड़ेगा। बाई कब लगता है, जब यहाँ पे 2 हट के हाइड्रोजन जुड़ेगा तब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, छोड़ो कोई बात नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी भाई साहब, सोडियम कार्बोनेट की। ये है बी वाला आपका ऑप्शन है। ठीक है कि नहीं, ठीक, ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन है। आगे मूव करें, हाँ
ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक, ये कह रहा है कि ये वक्त हो चुका है बच्चों से विदा लेने का, तो ये वक्त हो ही चुका है कि जब मैं आप लोगों से विदा ले लूं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग करिएगा अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करें हम आप लोगों से करें ओके बाय।